नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। तो अपना पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितने होता है? 120 दिन का। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? साइट। और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या कौन सा होता है? कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? जो सबका सर्वदाता होता है वो कौन सा होता है? ओ। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा वाला होता है? ए बी। 9 वाला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, 10 वाला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है तो कौन सा हो जाएगा अपना? प्लिया ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है? आत्मर। कहाँ होता है? आत्म में। पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित कहाँ होता है? यकृत। यकृत द्वारा होता है या लीवर द्वारा? यकृत या लीवर एक ही होता है। विटामिन ए संचित होता है, कहाँ पर होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में पसलियां की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियां की कुल संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। जो अपने मुंह की लार होती है उसमें कौन सा वाला पाया जाता है एंजाइम? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? पुरुष क्रोमोसोम पर। कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है, कितने कोशी होता है? 4 कोणीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 46 और यानी 23 जोड़े। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। केल्विन में कहा जाए तो 310 रहेगा और सेल्सियस में मापा जाए तो 37 डिग्री रहेगा। डॉक्टर के पास अभी कभी आपने देखा होगा। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री रहेगा सामान्य तापमान। अगला क्वेश्चन है 31वां। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है,
कहाँ पर पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कौन से? कैल्शियम या एवं फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस दोनों आवश्यक तत्व है। रुधिर को थक्का जमने या ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा शीर के अध्ययन से संबंधित होता है, फ्रेनोलॉजी। कौन होता है? फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? कौन होता है? साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनीमाता, जिसको माताजी बोलते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यकृत। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोह तत्व। क्या होता है? लोह तत्व। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। किसके कारण? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। किसके कारण? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का श्वसन कहाँ जाता है? लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का श्वसन कहाँ जाता है? प्लीहाकों। किसे कहा जाता है श्वसन? प्लीहाकों। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत में। रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है दोस्तों? वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव वृक्क में कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों आज अपन ने 50 क्वेश्चन किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।